हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलोपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंटी एमिटिक ड्रग्स यानी कि एंटी एमिटिक दवाएं। फ्रेंड्स, छोटा सा टॉपिक है, आपको हर एलोपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम में से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एंटी एमिटिक दवाएं या एंटी एमिटिक ड्रग्स क्या होते हैं। एंटी इसके आगे लग गया है, इसका मतलब ये प्रतिबंध से है, यानी कि उल्टे से हो सकता है, यानी किसी चीज को रोकने की ये कोशिश की जाएगी। तो इस चीज को भी आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि इसका क्या सेंस होगा, नेगेटिव सेंस में इसका मतलब होगा। तो क्या होती है, तो एंटी एमिटिक दवाएं यानी एंटी एमिटिक ड्रग्स वे दवाएं होती है जिनका उपयोग उल्टी यानी कि वॉमिटिंग और जी मचलाने यानी कि नौसिया को रोकने को या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो सीधी सच्ची से इसकी डेफिनेशन है, आसानी से समझ सकते हैं कि जो एंटी एमिटिक दवाएं होती हैं इनका उपयोग किसमें करेंगे, उल्टी को रोकने के लिए या जी मचलाने जैसी समस्याओं को रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा समझने लायक कुछ नहीं है, आसानी से समझ गए होंगे। ध्यान रखेंगे, शरीर में उल्टी की प्रक्रिया मुख्य रूप से मस्तिष्क से, यानी कि जो आपका माइंड है, ब्रेन है, तो इसके सीटीजेड, जो इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, इसकी होती केम्टो रिसेप्टर ट्रिगर जोन और वॉमिटिंग सेंटर द्वारा नियंत्रित होती है। अब ये क्या है, सीटीजेड और वॉमिटिंग सेंटर? दोस्तों, जो आपका माइंड है या आपका ब्रेन है, तो ब्रेन में आपका मेडला ऑब्लिंगुटा है, तो इस पर ये दो पॉइंट मौजूद होते हैं जो उल्टी को पूरी तरीके से क्या करते हैं, मतलब उल्टी करने के लिए नियंत्रित करते हैं या उल्टी के लिए एक्साइटेड करते हैं हमारे माइंड को। तो मतलब इन्हें सिग्नल मिलता है बॉडी के किसी भी हिस्से से, या कान से मिल सकता है या कि पेट से मिल सकता है, या अलग अलग जगहों से जो सिग्नल मिलता है उल्टी के लिए। तो ये क्या करते हैं, कुल मिला के ये लोड, जैसे इसका नाम भी आप समझ सकते हैं, ट्रिगर। ट्रिगर मतलब क्या है, एकदम जैसे गोली ट्रिगर पर रखी जाती है, मतलब पूरी तरीके से लोड होती है। तो मान सकते हैं यहां से ये लोग क्या करते हैं, उल्टी को लोड करते हैं, यानी उल्टी को तैयार करते हैं बाहर निकालने के लिए। तो ये इस चीज को ध्यान रखें, इन्हीं के द्वारा ये कंट्रोल होती है। अब एंटीएमिटिक क्या करती है, एंटीएमिटिक दवाएं इन्हीं केंद्रों को, यानी कि ये सीटीजेड और वोमिटिंग सेंटर को क्या करते हैं, वोमिटिंग सेंटर के जो सक्रिय करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको ब्लॉक करती है, यानी कि जो उन्हें सिग्नल मिलता है उल्टी करने के लिए, तो उसको क्या कर देती है, पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती है, जिससे कि उल्टी नहीं हो पाती है। तो कौन सी दवाएं हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो एंटीएमिटिक दवाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं। तो इनमें सबसे पहली आती है, इन चीज को अभी समझ लेंगे कौन कौन सी आती है। तो इन दवाओं को उनके काम करने के तरीके और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर बांटा गया है। तो कौन कौन सी हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आती है 583 एंटागोनिस्ट, यानी कि सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट। तो इसमें क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये दवाएं सेरोटोनिन एक केमिकल है, ये सेरोटोनिन नामक केमिकल को ब्लॉक कर दी, जो उल्टी को ट्रिगर करता है, यानी उल्टी को पूरी तरीके से, जैसे कि आपने गन इस तरीके से लोड करते हैं, उसी तरीके से ये सेरोटोनिन एक केमिकल होता है, क्या करता है, ये उल्टी को पूरी तरीके से ट्रिगर करता है या लोड करके रखता है। लेकिन ये जो हमारी सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है या 583 एंटागोनिस्ट है, ये क्या करती है, इसी केमिकल को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि हमें उल्टी नहीं आ पाती है। तो उसको मतलब जो माइंड को सिग्नल जाना चाहिए उल्टी का, वो नहीं जा पाता, ये क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देती है ये दवा। तो इन दवाओं में नाम ध्यान रख सकते हैं, ऑन्डेनिस्ट्रॉन है, ग्रेनिस्टेट्रॉन है, पेलोनोसेट्रॉन है। तो इनको नाम ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल में मतलब इसका पूछ सकते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका उपयोग किसमें करते हैं, कीमोथेरेपी या सर्जरी के बाद होने वाली उल्टी के लिए सबसे प्रभावी दवा इसको माना जाता है। अब ये क्या, मान लो कीमोथेरेपी हुई है किसी की, या सर्जरी, जैसे कि मान लो किसी का ऑपरेशन हुआ है, ये आप इसे बहुत आसानी समझ सकते हैं। मान लो किसी का ऑपरेशन हुआ है और पेट में कहीं पर उसके टांके वगैरह आएंगे, जब जाहिर सी बात है ऑपरेशन होगा, तो ऐसी हालत में डॉक्टर भी चाहते हैं कि मतलब उसका ज्यादा हिले डुले ना, अगर मान लो उल्टी की समस्या आती है तो बहुत ज्यादा समस्या बढ़ सकती है, या केमियोथेरेपी में भी उल्टी आ जाएगी तो बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी, इलाज जितना फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा घाटा, मतलब उससे ज्यादा दुख बढ़ सकता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, 5-HT एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल करते हैं ऐसी पोजीशन में जिससे कि उल्टी या वॉमिटिंग ना आए। तो आप समझ गए होंगे इसका इस्तेमाल क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपकी D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डोपामाइन एंटागोनिस्ट। तो इसमें क्या होता है, ये दवाएं मस्तिष्क के सीटीजेड, यानी सीटीजेड का मतलब क्या है, केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन क्षेत्र में डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। किसे ब्लॉक करती है, डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जिस जो उल्टी को ट्रिगर करके रखता है, तो उसी को ये ब्लॉक कर देती है। इनमें दवाएं कौन सी हैं, उन दवाओं को ध्यान रख सकते हैं। ड्रग्स, जो लोग इंग्लिश वाले ध्यान रखें, ड्रग्स क्या है, तो आपका कहा जाता है मेटो क्लोप्रामाइड, डोपा पेरिडोन, आपका प्रोक्लोरोपेरिजाइन। तो ये दवाएं हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। उपयोग किसमें होता है, गैस्ट्रिक समस्याएं या एसिडिटी के कारण होने वाली उल्टी में,
यानी आपने जैसे मान लो किसी शादी में आप चले जाते हैं और वहाँ रंग बिरंगे खाने होते हैं, अलग अलग तरीके के खाने होते हैं, जिससे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है और हमारा जो पेट होता है ये कहने लगता है, माइंड को हमारे सिग्नल भेजने लगता है कि हाँ बहुत सारी उल्टी सीधी या बहुत सारी जहर जैसी समस्याएं बनने लगी है पेट के अंदर या स्टमक के अंदर, उसे बाहर निकालने की कष्ट करें। मतलब माइंड को सिग्नल जाता है। तो ये दवाई क्या करती है, डी टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या डोपामाइन एंटागोनिस्ट क्या करती है, वो उस सिग्नल को जाने नहीं देती है, यानी उस सिग्नल को जो हमारे माइंड को सिग्नल जाना चाहिए उस सिग्नल को वहीं पर ब्लॉक कर देती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो गैस्ट्रिक समस्याएं और एसिडिटी के कारण होने वाली उल्टी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है एज1 एंथेस्टिमाइन्स। तो इसमें क्या होता है, ये दवाएं मुख्य रूप से कान के अंदरूनी हिस्से यानी कि वेस्टिबुलर सिस्टम से जुड़े सिग्नल को रोकती है। यानी कान के हिस्से में जो सिग्नल जाता है उल्टी के लिए, और कान के हिस्से में सिग्नल कब जाता है अभी आपको पता लग जाएगा। तो इनमें दवाएं कौन सी हैं, तो आपको प्रोमेथाजाइन है, डाइफेनहेड्रामाइन है, साइक्लिजाइन है। तो ये दवाई हैं, इनका ध्यान रखेंगे। इनका उपयोग किसमें होता है, मोशन सिकनेस, बहुत इंपॉर्टेंट, मोशन सिकनेस, यात्रा के दौरान उल्टी और सुबह की कमजोरी या मॉर्निंग सिकनेस में। दोस्तों आप आजकल आपको ये समस्या बहुत ज़्यादा आम देखने को मिलती होगी, आपके आसपास भी नज़दीक भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ से परेशान होते होंगे, यानी यात्रा के दौरान कहीं भी वो लंबे सफ़र पर नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपके माइंड में एक मिथ ज़रूर होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको बताना चाहूँगा। जो मोशन सिकनेस होती है यानी कि जो यात्रा के दौरान जो उल्टी होती है वो हमारे मतलब आपको लगता होगा हो सकता है नाक की वजह से, नाक में स्मेल आती हो उस वजह से उल्टी होती हो, लेकिन जो सफर के दौरान जो उल्टी होती है तो वो कान के अंदरूनी हिस्से में जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है उसके द्वारा होती है। यानी कान को एक अजीब तरीके के सिग्नल मिलते हैं, हिलना डुलने के सिग्नल मिलते हैं और वो माइंड को जो CTZ जोन होता है उसको सिग्नल भेजता है और वो कहता है कि अजीब तरीके की पेट में हलचल हो गई है और या पेट में कुछ अलग तरीके के तत्व आ गए हैं, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाए। तो इस वजह से ये उल्टी होती है। मान लो अगर आप सफर के दौरान बैठे हुए हैं और कोई बुक वगैरह पढ़ रहे हैं, आपकी आंखें इस हो रहे हैं और लेकिन कान में आपके सिग्नल आ रहा है कि आप हिल डुल रहे हैं, तो दोनों सिग्नल आपस में टकराते हैं और हमारे माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं पेट में हो गई हैं, अलग तरीके के कुछ पदार्थ आ गए हैं, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाए। तो यही इसी वजह से ये उल्टी होती है। लेकिन जो एज1 एंथास्टामाइन्स होती है ये क्या करती है, इस सिग्नल को ब्लॉक कर देती है, यानी कान के द्वारा जो सिग्नल आता है माइंड पर पहुंचता है तो उसे ब्लॉक हो जाती है, जिससे क्या होता है उल्टी नहीं आ पाती। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये दवाएं हैं, अगर आपको भी समस्याएं होती हैं यात्रा के दौरान उल्टी करने में, कहीं लंबे टूर पर जाने पर आपको इस तरीके की हालत हो जाती है तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की निगरानी या डॉक्टर से पूछ करेंगे। आप खुद डॉक्टर होंगे तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं ये सारी हमारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनको इस नंबर पर कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। यूपीजी के स्कैनर बुक है, कंप्यूटर स्कैनर है, UPSSC AGT एग्जाम के लिए है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट है और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है, और जल्दी एलोपैथिक फार्मासिस्ट की भी बुक आपको देखने को मिलने वाली है। अगली आ जाती है आपकी एंटीकोलिनर्जिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें दवाएं जो होती हैं हाइसाइन यानी स्कैल्पोमाइन, स्कोपोलामाइन, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है, उपयोग इसमें का किसमें करा जाता है, यूजेस। तो सफर में होने वाली उल्टी यानी कि मोशन सिकनेस को रोकने के लिए इसे अक्सर कान के पीछे पैच के रूप में लगाया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मोशन सिकनेस में कान का महत्व बहुत ज्यादा होता है, तो इसे कान के पीछे पैच में लगाया जाता है। अगली आ जाती है एन के रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो इसमें जो दवाएं हैं, मेडिसिन है या ड्रग्स हैं, तो आपका एप्रीपेटेंट, रोलापिटेंट, तो ये दो दवाएं हैं, इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। इसका उपयोग या इसका यूजेस किसमें होता है, तो गंभीर कैंसर उपचार यानी कीमोथेरेपी के दौरान होने वाली उल्टी को रोकने के लिए या अन्य दबाव के साथ दिया जाता है। मतलब कीमोथेरेपी हुई है और इस दौरान अगर उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो उन वॉमिटिंग को या उल्टियों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये दवाएं काम कैसे करती हैं। तो इन दवाओं का मुख्य काम उन केमिकल मैसेंजर या न्यूरोट्रांसमीटर को रोकने का है जो उल्टी के संदेश को लेकर जाते हैं। यानी जो उल्टी का संदेश आता है कि उल्टी करने का काम है, माइंड को पहुंचता है, तो उन्हें क्या करती है, उन जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उन मैसेज होते हैं, उनको ब्लॉक किया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इनमें जैसे कि अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि पाचन तंत्र के बारे में, तो इन पर दबाव का असर जब पेट में जलन या जहर होता है तो वहां से सेरोटोनिन निकलता है। तो इसको ध्यान रखें, पेट में जब हमने बहुत अलग तरीके की चीजें खा ली हैं, एसिडिटी हो गई है, तो वहां से हमें कौन सा केमिकल निकलता है, सेरोटोनिन निकलता है।
मैकेनिज्म इसकी देखते हैं तो ये जैसे यहाँ पर क्या होता है, आपका ऑनडेसेट्रॉन जैसी दवाएं 5-HT3 एंटागोनिस्ट के रूप में 5-HT3 एंटागोनिस्ट के रूप में काम करती है। ये पेट की नसों यानी कि वेगस नर्व पर मौजूद ऑन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है कि जो सेरोटोनिन को पकड़ते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, सेरोटोनिन को ब्लॉक कर देगी जिससे कि उल्टी के संदेश नहीं जा पाते हैं और उल्टी रुक जाती है। नतीजा क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो संदेश मस्तिष्क तक यानी कि आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है जिससे कि आपको उल्टी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इनर ईयर या आंतरिक कान पर दवाओं का असर। तो ये यहां पर क्या होता है, हिस्टामाइन और एसिटाइलकोलाइन रिलीज होते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें किसका मैकेनिज्म क्या है, तो इसके लिए प्रोमेथेजाइन या एंथिस्टामाइन या कह सकते हैं हाइसाइन या इसके मतलब इसमें क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक दी जाती हैं। किसके लिए, इनर ईयर के लिए या आंतरिक कान में दवाओं के असर के लिए, किस तरीके से होता है उसके लिए। तो काम करने का इनका तरीका क्या है, इनकी मैकेनिज्म क्या है, तो ये दवाएं कान के संतुलन केंद्र यानी कि वेस्टिबुलर न्यूक्लाई में जाकर बैठ जाती हैं और हिस्टामाइन रिसेप्टर को ताला लगा देती हैं, यानी हिस्टामाइन जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देंगी जिससे कि उल्टी के संदेश नहीं जा पाते या उल्टी की मैसेज नहीं जा पाते। नतीजा क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, जब रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गया तो हिस्टामाइन रिलीज होने के बावजूद दिमाग को चक्कर या उल्टी के सिग्नल नहीं मिल पाते और उल्टी नहीं होती। तो इसको ध्यान रखिए, खासतौर से मोशन सिकनेस में होता है इस तरीके का। नेक्स्ट है ब्रेन या CTZ आपका केमटो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पर दवाओं का असर। तो मस्तिष्क का ये हिस्सा खून में मौजूद रसायनों और दवाओं जैसे कि केमोथेरेपी या जहर की निगरानी करता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ध्यान रखें यहाँ पर जो डोपामाइन या D2 रिसेप्टर की संख्या बहुत अधिक होती है, तो जहां ब्रेन या CTZ पॉइंट की बात हो रही है। तो मैकेनिज्म क्या है, इसके काम करने का तरीका क्या है, जो आपका डोमपेरिडोन या आपको मेटोक्लोप्रोमाइड जैसी दवाएं D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, भले ही खून में कोई ऐसी चीज हो या उल्टी पैदा कर सकती हो लेकिन CTZ उसे महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि उससे क्या होता है, उसके सेंसर या D2 रिसेप्टर द्वारा ढक दिए जा रहे हैं, तो जिससे कि क्या होता है, हमें उल्टी नहीं हो पाती। दवाएं और उनका टारगेट अगर हम इसे एक टेबल के थ्रू देखें, जैसे कि पाचन तंत्र या घट है, तो इसमें जो मुख्य केमिकल निकलता है वो सेरोटोनिन होता है और इसे ब्लॉक करने वाली दवा का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऑनडेनसेट्रॉन। आंतरिक कान की बात करें जिससे मोशन सिकनेस होती है यानी कि जो सफर के दौरान उल्टी, तो यह रास्ता है जिसके थ्रू ये केमिकल आता है, हिस्टामाइन और एसिटाइलकोलाइन। इसके लिए जो दवाओं का इस्तेमाल होता है, प्रोमेथेजाइन और हाइसाइन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता था मस्तिष्क CTZ, तो इसके में जो मुख्य केमिकल निकलता है वो डोपामाइन होता है और इसके लिए जो दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है वो आपकी डोमपेरिडोन होती है। ये इसका एक एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखेंगे। मुख्य सावधानी और दुष्प्रभाव, यानी कि इन दवाओं का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो कौन से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनमें सबसे ध्यान रखने वाली बहुत सारी बातें हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे। ये दवाएं बहुत फायदेमंद है लेकिन इनके कुछ सामान्य दुष्प्रभाव भी या साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, ड्राउनीनेस यानी नींद आना, विशेषकर आपकी एंटी हिस्टामाइन्स के साथ, तो इसमें ध्यान रखेंगे। जैसे कि ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, इन दवाओं का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा आपका मुंह रूखा हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ आपके मुंह में कुछ अजीब तरीके का ड्राई है। नेक्स्ट है आपको किस तरीके की चीज़ देखने मिल रही, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। हेडेक यानी कि सिर में दर्द जैसी समस्याएं भी आपकी इसके साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव के रूप में देखने को मिल सकती हैं। चलिए अब हमने टॉपिक को समझे, छोटा सा टॉपिक था, 2-4 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे कि है, उल्टी का मुख्य केंद्र या वोमिटिंग सेंटर मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है, द वोमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन, तो कहाँ स्थित होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो वोमिटिंग सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित होता है और यहीं से उल्टी का संपूर्ण प्रक्रिया नियंत्रित या कंट्रोल होती है। CTZ यानी कि केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन भी मेडुला के पास ही स्थित होती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ये एनिमेशन यहाँ नहीं लगाया तो बस डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बस ध्यान रखें। केमटो रिसेप्टर ट्रिगर जोन यानी CTZ मुख्यतः किस न्यूरोट्रांसमीटर के प्रति संवेदनशील होती है। CTZ मेनली सेंसिटिव टू विच न्यूरोट्रांसमीटर, तो किसके लिए ये सेंसिटिव होती है, या कह सकते हैं क्या होती है, संवेदनशील, तो होती है डोपामाइन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो CTZ में डोपामाइन या D2 रिसेप्टर प्रमुख होते हैं, इसी कारण D2 एंटागोनिस्ट आपका मेटोक्लोप्रामाइड डोपेरिडोन प्रमुख जो प्रभावी एंटी एमिटिक होते हैं, तो इसको ध्यान रखना आपको।
अगला क्वेश्चन है मोशन सिकनेस में सबसे अधिक उपयोगी एंटी एमेटिक दवा कौन सी है? मोस्ट यूजफुल एंटी एमेटिक ड्रग्स इन मोशन सिकनेस, यानी यात्रा के दौरान होने वाले उल्टियों में कौन सी सबसे ज्यादा उपयोगी दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वो होती है आपकी डाइमेनहाइड्रिनाइट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मोशन सिकनेस में आपकी एंटीस्टामाइन एंटीस्टेमिनिक H1 ब्लॉकर सबसे प्रभावी होती है। आपकी डाइमेनहाइड्रिनेट वेस्टिबुलर एपरेटस पर कार्य करती है, यानी आपके जो कान के में जो होता है उसके लिए बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है कौन सी दवा 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर है? बी ड्रग इज 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो कौन सी है? ऑनडेनसेट्रॉन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑनडेनसेट्रॉन एक सेरोटोनिन 5-HT3 एंटागोनिस्ट है जो आपकी केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में प्रमुख पंक्ति की दवा है, यानी कि आपके कीमोथेरेपी जैसी समस्या में उल्टी रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग के लिए सबसे उपयुक्त दवा संयोजन कौन सा है? बेस्ट ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग इज। तो कौन सी है? 5-HT3 ब्लॉकर NK1 ब्लॉकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑनडेसेट्रॉन 5-HT3 और आपका एप्रीपिटेंट यानी NK1 ब्लॉकर सबसे प्रभावी संयोजन या कॉम्बिनेशन, इन्हें एक साथ लेने से बहुत ज्यादा प्रभावी या इफेक्टिव माना जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर में हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था एंटी एमेटिक ड्रग्स के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक, और छोटा सा टॉपिक था और मैंने बहुत अभी कंटेंट तैयार करा था और काफी दिन से आपकी क्लास भी नहीं हो पाई थी, इस वजह से मैंने ये क्लास को आप लोगों के लिए लाया था। इसमें कंटेंट और भी ज्यादा बढ़ा देंगे जब आपके एग्जाम का टाइम आएगा। तो वैसे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़्यादा बाहर आपके एग्जाम में नहीं आ सकता इस टॉपिक से, क्योंकि और भी टॉपिक पढ़ना होते हैं, इस टॉपिक से इतना ही सफिशियंट रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।